नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आपको पता होगा, 12 मई को अपनी लॉकडाउन स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। इसके साथ उन्होंने जो एक और चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया था, वो था कि जो इंडिया का सेल्फ रिलायंस होगा, वो सेल्फ सेंटर्ड गेम नहीं होगा, वो दुनिया को साथ लेकर चलेगा। इसके साथ उन्होंने एक और बात बोली कि जो वर्ल्ड है उसको अब इंडिया की एबिलिटी पे ट्रस्ट होना शुरू हो चुका है। इसके साथ जो उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे हमने अभी मेडिसिन एक्सपोर्ट की थी हाइड्रोक्लोरोक्विन की यूएसए और अदर कंट्रीज़ को, उसकी उन्होंने बात करी। उन्होंने योगा की बात करी और बात करी ईयर 2020 की। सो आफ्टर कोरोना पेंडेमिक जो एक स्लोगन जो लाइमलाइट में इंडिया में, वह है आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया। So after the 20 lakh crore package announcement, वोकल फॉर लोकल इज़ इन ट्रेंड एवरीवेयर इन इंडिया। आपने देखा होगा हर जगह वोकल फॉर लोकल जो है सुनाई दे रहा है, या हर जगह ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जो है आइडिया है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का, ये कुछ नया नहीं है। ये पहले भी इस बारे में लोगों ने सोचा है या फिर बातें होती आई हैं, आपने सुना भी होगा। लेकिन जो इस बार जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, उसके साथ जो एक और मेजर स्लोगन जो राइज़ में या आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, वो है बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। और जो ये स्लोगन है वो और लाइमलाइट में आ गया है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एट लद्दाख। इंडिया और जो चाइना का जो LAC पे कॉन्फ्लिक्ट है या फिर स्टैंड ऑफ पोजीशन अभी तक बना हुआ है, उसके कारण इस स्लोगन और लाइमलाइट में आया है। सो इसके साथ ही जो एक नया क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में उठता है, वो ये है कि क्या हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट रियली कर सकते हैं? तो इसका जवाब है इमीडिएटली नहीं, लेकिन स्लोली हम धीरे धीरे इस आइडिया पे हम काम कर सकते हैं या फिर हम सक्सेस हो सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए अगर हमें जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसका रिप्लेसमेंट इंडिया को अगर बनना है, ऐसा करने के लिए इंडिया को कम से कम 1 डिकेड या उससे ज़्यादा लगेगा। इसके साथ साथ इंडिया को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है वो बहुत पुअर है एज़ कम्पेयर टू चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया दैट इंक्लूड्स लैंड्स, रोड्स, मरीन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, इन सब में हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ को एक फिक्स करनी पड़ेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अप्रैल 2019 टू जनवरी 2020 इंडिया की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है चाइना को 14.42 बिलियन है, $14.42 बिलियन। वहीं हम इंपोर्ट की बात करते हैं चाइना से तो वो $57.93 बिलियन है। यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है, इन दोनों का डिफरेंस है चाइना के साथ हमारा बहुत ह्यूज है। ह्यूज इसलिए क्योंकि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है और वो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी फिनिश्ड प्रोडक्ट चीप रेट में, नॉट ओनली टू इंडिया बट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब इंडिया और चाइना का आप अगर ट्रेड देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, तो ये जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओर स्लैग, एस, नेचुरल पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस मेटल्स, कॉटन, यार्न्स, वोवन फैब्रिक्स, फिश, क्रस्टेशियंस, मोलक्स और अदर एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। वहीं जो हम इंडिया को जो हम चाइना इंपोर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक मशीनरी, साउंड इक्विपमेंट, टेलीविज़न इक्विपमेंट, उसके पार्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मैकेनिकल अप्लायंस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक और उसके आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर रॉ मटेरियल्स। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो रॉ मटेरियल है, जबकि जो इंपोर्ट करता है चाइना से मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसी से भी बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, जो ट्रेड डेफिसिट जो इतना ह्यूज है इंडिया का चाइना के साथ, इसीलिए वो इतना ज़्यादा भी है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं जो 68% ऑफ इंडियन फार्मा प्लेयर्स हैं वो डिपेंड करते हैं फॉर दियर बल्क ड्रग्स एंड ड्रग इंटरमीडिएट्स ऑन चाइना। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है वो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना फॉर 43%, गारमेंट सेक्टर 27% एंड ऑटो सेक्टर फॉर 9%। और नॉट ओनली दैट, जो टूरिस्ट फ्रॉम चाइना है वो कंट्रीब्यूट करते हैं जो इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें अप्रोक्स 4,000 करोड़ रुपीज़ बाय विजिटिंग इंडिया। अब आगे और देख सकते हैं आप, जैसे जो चाइना की अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल है उसके जो शेयर हैं पेटीएम में, और टेंसेंट और डीडी सूसिंग है उसके शेयर हैं ओला में, होज हुआई और डीडी सूसिंग के जो शेयर हैं वो ओयो होटल्स में भी है, अलीबाबा उसके शेयर जो हैं स्नैपडील में है, टेंसेंट एंड म्यूटुअन के शेयर स्विगी में है। और ऐसी जो है बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ में।
अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं जो शेयर इन जापान से इम्पोर्ट है, चाइना का जो है 24.6%, साउथ कोरिया का 4.1%, ताइवान का 3.6%, थाईलैंड का 3.4%। अब वैसे आप देखेंगे तो इंडिया का 0.8%। यहाँ पे जो इम्पोर्ट है, जो शेयर इन जापान से इम्पोर्ट है, अगर आप देखेंगे डिफरेंस चाइना और इंडिया का बहुत ह्यूज है। बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, मैक्सिको, इससे भी इंडिया का जो है परसेंटेज बहुत कम है। अब आप बात करेंगे अगर शेयर इन यूरोपियन यूनियन से इम्पोर्ट, तो चाइना का 21.8%। वैसे आप बात करेंगे इंडिया का तो ओनली 2.5%। शेयर इन ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट, तो चाइना का 24.8%, इंडिया का 1.8%। तो आप जो डिफरेंस देखेंगे चाइना और इंडिया का, वो बहुत ह्यूज है। तो जो डेटा इससे एक बात जो सामने आती है कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ को, बहुत कम है। जितना भी करता है मैक्सिमम जो चीज़ है वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल करता है। So how can India be self-reliant? So one can expect self-reliance if one is self-driven, self-sufficient and self-sustaining. If we talk about the 5 pillars that are listed by Prime Minister Narendra Modi for a self-reliant India, वो जो 5 pillars हैं उन्होंने बात करी थी, वो थी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। जब तक एक कंट्री का जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, तो सेल्फ रिलायंट बन सकता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जो कि इंडिया का ड्रीम है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो सिस्टम है वो अपग्रेडेड होना चाहिए, डेमोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, वाइब्रेंट होनी चाहिए, डिमांड जो है वो होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक उसकी क्वालिटी ना हो, और उसका जो, अगर आप compete करोगे चाइना से, तो उसकी जो क्वालिटी के साथ साथ उसका जो प्राइस है वो भी चीप होना चाहिए, अदरवाइज उसकी डिमांड नहीं रहेगी। इन सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, लेदर एंड शूज, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, ईटीसी, इसमें जो इंडिया सेल्फ लाइन बन सकता है अगर फोकस करे। इमीडिएट टैक्स रिफॉर्म्स की जो है ज़रूरत है। साथ साथ जो लेबर फोर्स है वो इंडिया का बहुत चीप है, बट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, सबको फोकस करना पड़ेगा कि जो लेबर फोर्स है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। जहाँ आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे एक बात जो सामने निकल के आती है कि आपका लेबर फोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बहुत डेवलप किया है, अपने लेबर फोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया है, टेक्नोलॉजी को बहुत अपग्रेड की है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपरली किया है। अगर इंडिया को कम्पीट करना है चाइना से, तो इंडिया को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट पे जो है फोकस करना पड़ेगा। नॉट ओनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जो इंडिया का लेबर फोर्स है उसको यूटिलाइज प्रॉपरली कैसे करें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। टिल देन अगर आप कितना भी ट्राई कर लो, विदाउट गवर्नमेंट हेल्प आप लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते हो चाइनीज़ प्रोडक्ट को, अनटिल अनलेस आपके पास एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट ना हो। कम दाम पे अगर आपको एक अच्छा या क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, इन द एंड आप उसी को ही खरीदोगे, कंपेयर टू द प्रोडक्ट विच इज़ मेड इन इंडिया एंड इज़ वेरी कॉस्टली एंड इज़ ऑफ लो क्वालिटी। आप उसको ख़रीदना पसंद नहीं करोगे। 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक आप बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट कर सकते हो, लेकिन एंड रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अगर आपको रिफॉर्म लाना है तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा गवर्नमेंट को। टिल देन बाय बाय, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।